नमस्कार, क्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बर्गन। क्राइम टाइम में देश, दुनिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अपराध जगत की हर बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको दिखाते हैं। अपराधियों की क्राइम कुंडली खंगालते हैं। अपराध की इनसाइड स्टोरी आपके सामने होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश, क्राइम टाइम। क्राइम टाइम में बात मध्य प्रदेश के रायसेन से सामने आई एक ऐसी खबर की जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक युवक जो रात के अंधेरे में खेत की रखवाली करने के लिए निकला लेकिन वापस नहीं लौट पाया। पता चला उसकी लाश पड़ी हुई है। किसी ने उसके साथ बेरहमी से बर्बरता कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। धारदार हथियार से उस पर हमला किया गया था। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो खुलासा चौंकाने वाला हुआ। आखिर कौन थे वो दरिंदे और क्यों इस युवक को मौत के घाट उतार दिया गया, इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। तारीख 4 अगस्त, जगह रायसेन, मध्य प्रदेश। वारदात मर्डर। रायसेन जिले में नर्मदा के किनारे पर बसा कस्बा उदयपुरा। सुबह का वक्त था। रिमझिम बारिश के बीच सुबह अंगड़ाई ले रही थी, लेकिन ये अंगड़ाई जुर्म की एक खौफनाक वारदात थी। पूरे इलाके में सन्नाटा पसर चुका था, क्योंकि जब लोग अपने खेतों की ओर निकले तो सोजनी गांव के पास सड़क किनारे एक युवक की लाश पड़ी हुई थी। तत्काल पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और फिर जो दिखाई देता है वो हैरान करने वाला था। सड़क के किनारे युवक की लाश पड़ी थी। चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था। किसी ने धारदार हथियार से बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। हत्या इतनी बेरहमी से की गई थी कि चेहरा पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। वारदात डरा रही थी। सवाल यही था कि आखिर यह लाश किसकी है? कौन है ये युवक जिसको इतनी बेरहमी से मारा गया? आखिर इस जघन्य हत्याकांड का राज क्या है? पुलिस जांच में जुट जाती है। लाश की शिनाख्त जुगल किशोर रघुवंशी के तौर पर होती है। पता चलता है कि जुगल किशोर रात के वक्त अपने खेतों की रखवाली के लिए निकला था। घर वालों को लगा कि वो खेत पर हैं, लेकिन सुबह उनकी लाश मिलने की खबर ने हर तरफ हड़कंप मचा दिया था। अब सवाल यही था कि आखिर जुगल की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की गई? आखिर रात के सन्नाटे में ऐसा क्या हुआ कि जुगल की जान चली गई? क्या कोई चोरी के इरादे से खेतों की तरफ आया था जिसका जुगल ने विरोध किया और जान से हाथ धो बैठा? कहीं मामला कोई पुरानी रंजिश का तो नहीं था जिसके चलते घात लगाकर उसे मौत के घाट उतारा गया? या फिर कहानी कुछ और ही थी? पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी थी। मौकाए वारदात की ओर जाने वाले सीसीटीवी को खंगाला जा रहा था। लोगों से पूछताछ की जा रही थी और तभी पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगता है कि परत दर परत इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश हो जाता है। जांच आगे बढ़ चुकी थी और शक की सुइयां सोजनी गांव के ही रहने वाले 2 सगे भाइयों के ऊपर घूमने लगी थी, क्योंकि अब तक की जांच, लोगों के बयान और मौके से मिले सबूत ये इशारा कर रही थी कि इस हत्याकांड का कनेक्शन अरविंद और दीपक मेहरा के घर से है। पुलिस दोनों को हिरासत में ले लेती है, सख्ती से पूछताछ करती है और फिर जो कहानी सामने आई उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया, क्योंकि महज एक शक ने 2 परिवारों को बर्बादी के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। और इस कहानी की शुरुआत काफी पहले ही हो चुकी थी। अरविंद मेहरा जो अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहा था, सब कुछ सामान्य था। गांव के सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। जुगल किशोर रघुवंशी से भी परिवार की अच्छी बातचीत थी, लेकिन यही बातचीत अरविंद के जहन में शक बनकर पनपने लगती है।
अरविंद को शक हो जाता है कि जुगल किशोर रघुवंशी उसकी पत्नी से बातचीत करता है। दोनों फोन पर लंबी बातचीत करते हैं और धीरे धीरे जुगल किशोर का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंधों का भरोसा हो जाता है। अरविंद अंदर ही अंदर नफरत की आग में झुलस रहा था और इस आग में घी डालने का काम किया 4 अगस्त की उस शाम ने। जब अरविंद घर पहुंचा तो जुगल किशोर रघुवंशी उसके घर पर मौजूद था। अरविंद को देखकर जुगल किशोर चुपचाप अपने खेत की ओर निकल पड़ता है। अरविंद गुस्से में भड़क जाता है। इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है और झगड़ा इतना बढ़ता है कि अरविंद अब इस किस्से को ही खत्म करने का फैसला कर लेता है। हाथ में लाठी और फरसा लेकर वो अपने भाई के साथ घर से निकल जाता है और जुगल किशोर का पीछा करते हुए उसके खेत पर पहुंच जाता है। अरविंद और दीपक मेहरा गुस्से में हैवान बन चुके थे। जुगल किशोर कुछ समझ पाता इसके पहले ही दोनों भाई मौत बनकर उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और फिर उसकी लाठी फरसे से हमला कर हत्या कर देते हैं। 4 अगस्त 2026 को हमको सूचना मिली थी कि ग्राम सोजनी से छीन जाने वाले मार्ग पर एक लाश पड़ी। हमने मौके पर पहुंच करके तस्दीक किया और देखा तो मामला हत्या का पाया जाने से प्रथम दृष्टया जो है एफआईआर दर्ज करके उसके इन्वेस्टिगेशन किया गया। इन्वेस्टिगेशन में परिस्थितिजन्य साक्ष्य और चश्मित साक्ष्यों के आधार पर हमने 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है और उनको आज कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उसको जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया फरसा और डंडा बरामद कर लिया है। दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया और वजह है सिर्फ एक शक, जिसने पहले रिश्तों में दरार पैदा की, फिर उसी शक ने 2 परिवारों की खुशियां उजाड़ दी। जुगल किशोर की हत्या की ये कहानी बताती है कि जब शक रिश्तों पर हावी हो जाता है तो उसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। उदयपुरा की इस वारदात ने साफ कर दिया है कि शक का इलाज बातचीत हो सकता है, लेकिन शक के नाम पर उठाया गया हथियार सिर्फ तबाही लिखता है। विजय सिंह राठौर की रिपोर्ट।